हेलो दोस्तों, आज फिर चलते हैं एक नए व्लॉग में और हमारे भाई से मिलिए। पहले तो तुम मुझे ये बताओ, मेरा बहुत दिनों से एक डाउट है और ये क्लियर नहीं कर रहे हैं कि मैं इनसे बात करना चाहता हूँ पुष्पा 2 पिक्चर जो थी उसके बारे में। और ये अच्छा बताना है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? तो बहुत डाउट दूर हाँ। करते हैं। अगर कोई डाउट है तो हम पूछ सकते हैं, इन लोगों से भी पूछ सकते हैं और मुझसे भी पूछ सकते हैं, हम क्लियर करेंगे। और भाई आपका क्या कहना है, पुष्पा 2 मूवी के बारे में बात की जाए क्या? हाँ, की जानी चाहिए। पुष्पा एक ऐसी मूवी है जिसके बारे में तुम बात करना बहुत ही पसंद करेंगे और लोग सुनना भी पसंद करेंगे। तो दोस्तों, मुझे तो नहीं लगता है कि पब्लिक इस पार्ट को, इस वीडियो को थोड़ा भी जोर देगी, क्योंकि पुष्पा 2 मूवी बहुत पुरानी हो चुकी है। पर लेकिन इन दोनों के कहने पे हम बात करते हैं पुष्पा 2 मूवी के बारे में। वैसे ये सभी जानते हैं पुष्पा 2 मूवी बहुत ही हिट मूवी रही है। उस मूवी ने कितना पैसा कलेक्शन किया है, कोई भी हद नहीं है। अच्छा खासा पैसा किया था, अभी भी चल जाती है। लोग मोबाइलों में देखना उसे पसंद करते हैं। अगर वो दोबारा से थिएटर में चल जाए तो लोग देखना पसंद करेंगे, 100% है। अब हमारे भाई से पूछते हैं क्या डाउट है भाई मूवी के बारे में। वैसे मैंने तो ये भी सुना है कि पुष्पा की जो है वो ईपी आने वाली है, मतलब पहला और सेकंड पार्ट दोनों को मर्ज करके, और हो सके तो उसमें से शायद हो सके रोमांटिक पार्टों को हटा देंगे या फिर कुछ और करेंगे, मतलब एक ईपी रिलीज करने वाले हैं, वो मैंने सुना है ये बात। हो सकता है अगर ऐसा हो जाता तो मजा आ जाएगा, क्योंकि हमें दोनों पार्टों की एक ही मूवी मिल जाएगी। इपिक बहुत ही अच्छी होती है भाई साहब, मजा आ जाएगा। इसमें रोमांटिक पार्ट हटा दिए जाएंगे और पूरी मूवी की स्टोरी हमें मिल जाएगी, अच्छा हो जाएगा, जबरदस्त। पर लेकिन ये तो 2 का ही होगा, 3 का इसमें कोई चांस नहीं है। आइए दूसरे भाई से बात करते हैं, उनका डाउट भी तो क्लियर करना है। हाँ भाई, क्या डाउट है आपका? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि जो एंड में उस बंदे ने बम फोड़ा था तो उसमें वो बंदा कौन था, ये बताइए। ये बहुत लोगों का डाउट है और अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि काफी लोग एक ही बात कह रहे हैं, फहीद पासिल वही है पूरी इस सारे मूवी की जड़। वो कह रहा है कि ना मैंने उड़ाया भाई सब मोमबत्ती। अब भाई से पूछते हैं उनका क्या कहना है। भाई फहीद पासिल तो शायद नहीं उड़ाया, क्योंकि वो तो गोदाम में जल के मर गए ना, मतलब जल के स्वाहा हो गए हमारे हिसाब से। आइए भाई के हिसाब से पूछते हैं। हाँ भाई बताइए। देखो, मेरे हिसाब से दो इंसान है। पहला तो जो पुष्पा के साथ रहता था, केसवा केसवा था, उसका जो बेस्ट फ्रेंड था वो ही था, क्योंकि उसका जो हाथ था वो हमेशा उसने छिपा के रखा था, और हमको लास्ट में दिखाया गया कि जिसने बम फोड़ा उसका हाथ पूरी तरह से चला हुआ है। और बहुत से लोगों का ये भी मानना है, और भाई मेकर्स जो है वो ही खुद बोल रहे हैं कि हमारी मूवी के अंदर जो विजय देवरकोंडा आएंगे वो भी अब एंट्री लेने वाले हैं 3 पार्ट में। तो भाई वो भी हो सकते हैं कि विजय देवरकोंडा मूवी के अंदर एंट्री ले रहे हो, तो भाई उनको विलेन दिखाया हो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर हो सकता है वो केसवा हो, पुष्पा के साथ में आए विजय देवरकोंडा, कुछ भी हो सकता है। और वैसे अभी तो मेरे हिसाब से फहीद फासिल सब जो है वो अभी भी नहीं मरे हैं, मतलब भाई उनका कोई भी कुछ नहीं उखड़ा है। क्योंकि हमने जो पुष्पा 2 का ट्रेलर देखा था उसमें एक क्लिप थी जिसमें फहीद फासिल जो थे वो नहर में नहा रहे थे, और वो पूरी की पूरी क्लिप जो थी वो पुष्पा 2 के अंदर नहीं थी। इसीलिए हमको पता है कि भाई पुष्पा 3 के अंदर फहीद फासिल भी आएंगे और विजय देवरकोंडा तो आएंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि ये केसवा हो जिसने पुष्पा की पूरी फैमिली को उड़ाया हो। वैसे आप लोगों का क्या कहना है दोस्तों, ये वाली बात बताइए। इन दोनों ने तो मुझे ही डाउट में डाल दिया, मतलब मैं ही कुछ सोच में पड़ गया भाई क्या होने वाला है इस मूवी में। और ये क्लियर है कि चैप्टर 3 आएगा, पुष्पा झुकेगा नहीं, अब आएगा पुष्पा रुकेगा नहीं। हर किस नहीं रुकने वाला है पुष्पा, ये बात तो पक्की है। और मैं इन दोनों का डाउट दूर कर दूं तो मैं इन्हें बता सकता हूँ, देवरकुंडा इस मूवी में विलेन के रोल में नहीं आने वाले। कास्ट और बढ़ने वाली है, कोई और आ सकता है, पर लेकिन देवरकुंडा जी नहीं आएंगे, क्योंकि उनकी मूवी पहले ही काफी चल रही हैं जिनमें वो हीरो का रोल कर रहे हैं। अगर उन्हें पब्लिक विलेन के रूप में पसंद कर लेती है तो फिर उनका हीरो के रूप में वापस आना असंभव हो जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा काफी ऐसे हीरो हैं जो कि विलेन बन चुके हैं, मतलब उनका किरदार केवल विलेन वाला रहा है। जैसे अपने संजय दत्त सर, क्या है, सब मूवियों में जिसमें भी देखो उन्हें विलेन वाले रोल में ही देखा जाता है। अब एक और आ गए बॉबी देओल, एनिमल मूवी में काम करके अपने रूप को इतना इतना निकाला है कि भाई साहब लोग उसे विलेन के रूप में देखना चाहते हैं, विलेन के रूप में ही देखना चाहते हैं। अब आप लोगों का क्या कहना है कमेंट में बता दीजिए, जब तक अपने भाई से पूछते हैं। हाँ गुरु जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये जो बता रहे हैं, क्या नाम था उसका? विजय देवरकोंडा नहीं। तो फिर केसवा। हाँ, वो तो मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि उसकी तो एक उंगली भी नहीं थी। मान लो उसने ग्लव्स पहन रखा था तो उसकी एक उंगली नहीं थी, और वो थोड़ा मोटा सा था और छोटा भी था, लेकिन वो तो लंबा हट्टा कट्टा इंसान था। अब उसका मतलब वो कोई और ही होगा। मुझे तो ये लग रहा है कि वो उसका भाई होगा, वो जो पुष्पा ने उसको मारा था श्रीवल्ली के चक्कर में, वो भी लगता है। हाँ, ये डाउट क्लियर कर दिया है। श्रीवल्ली के पीछे
पहली मूवी में एक इंसान को टपका दिया गया था, हमारे लिए उसका बैकग्राउंड नहीं दिखाया गया था, मतलब उस भाई को दिखाया गया था जो कि चंदन का सामान को संभालता है और पुष्पा 2 में उसे छीन लेता है, मतलब अपने पास कर लेता है। उसका भाई मार दिया और उसके बड़े भाई से माल को छीन लिया, मतलब पूरा चंदन का काम अपने हाथों में ले लिया। इस वजह से उसका कोई भाई आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ये भी एक डाउट है, पर लेकिन ऐसा नहीं है। इस मूवी में केवल और केवल डाउट के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। पर मेरा कहना यही है कि इस मूवी में एक और कास्ट ली जाएगी, कास्ट बढ़ने वाली है और उसमें से ही कोई विलेन का रोल करने वाला है। आइए दूसरे भाई से पूछते हैं वो क्या कहना चाहेंगे, उसके बाद हम करते हैं व्लॉग को डाउन। और आप लोग बताइए आपके दिमाग में क्या चल रही है त्रुटि, हमें भी मूवी के बारे में जानना आप लोगों से। वैसे अभी जो हमारे छोटे भाई ने बोला कि भाई केसवा मेरे को नहीं लग रहा है, वैसे ऐसा हो ही सकता है कि वो केसवा ना हो, और मैं भी ये सोच रहा हूँ कि वो अगर केसवा नहीं है तो विजय देवरकोंडा हो सकता है। बहुत लोगों को लगता है कि भाई विजय देवरकोंडा इस मूवी के अंदर आएंगे तो भाई विलेन नहीं लेंगे, मतलब मेरे भाई बोल रहे थे कि विलेन नहीं होंगे, तो भाई विजय देवरकोंडा एक ऐसी मूवी को नहीं छोड़ सकते हैं किसी भी कीमत पर, जो फिल्म कंफर्म भाई 2000 करोड़ कमा लेगी। पुष्पा 3 100% बात है 2000 करोड़ आराम से कमा लेगी, और हम सभी लोग जानते हैं विजय देवरकोंडा की ऐसी एक भी मूवी नहीं है जिसने 800 करोड़ भी कमाई हो, अभी तक तो नहीं कमाई, अब आगे कमा ले ये पता नहीं है। बाकी भाई विजय देवरकोंडा को जो भी रोल पुष्पा मूवी के मेकर्स देंगे वो 100% लेंगे ही लेंगे। वैसे हमारे भाई ने अच्छी बात कही है, पर लेकिन देखिए विजय देवरकोंडा की कोई भी मूवी बेकार नहीं होती है, हालांकि उससे हम लोगों से प्यार नहीं मिल पाता है। मैंने देखी थी उसकी फैमिली स्टार, क्या ही जबरदस्त कहानी लगी है और क्या ही जबरदस्त रोल निभाया, मतलब सब कुछ फिक्स है और सब कुछ अच्छा रहा है। पर लेकिन क्या किया जाए, पब्लिक ने उसकी मूवी को प्यार नहीं दिया, क्योंकि उसकी मूवी जो होती हैं उनमें रोमांस कम होता है, रोमांटिक कम होती है और एक्शन भी थोड़ा कम ही होता है, मतलब होता है पर कम ही होता है। पर लेकिन हाँ, वो जिस मूवी को साइन करते हैं उस मूवी को समझ लो कि मूवी की स्टोरी बहुत जबरदस्त रहने वाली है। और हमारा भी लोग यही खत्म होता है पुष्पा 2 मूवी का, जिसमें डाउट आप लोगों के क्या क्या डाउट हैं जो हम सॉल्व कर सकते हैं, और ऐसी कोई मूवी जिसके बारे में हम बात कर सकते हो आपके हिसाब से कमेंट कीजिए। जय हिंद।